सो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के बारे में। काइजू नंबर 8 के मांगा के ऊपर हमने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी और उस वाली वीडियो के अंदर हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि आखिर काइजू नंबर 8 की दुनिया कैसी है, इसका मेन कैरेक्टर काफका काइजू कैसे बनता है, काइजू हंटर के एग्जाम्स में क्या क्या होता है और किस तरह से काइजू हंटर्स के एग्जाम के अंदर काइजू नंबर 9 आ जाता है, जो कि बिल्कुल अपने काफका की तरह एक ह्यूमन होता है। सो अगर आप सबने अभी तक उस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर जो स्टोरी होने वाली है वो पिछली वीडियो के आगे से होने वाली है। फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब काइजू हंटर्स का एग्जाम खत्म हो जाता है तब वहाँ पर काइजू नंबर 9 आता है और वहाँ के कैंडिडेट्स ने जिन भी काइजूस को मार दिया था, काइजू नंबर 9 उन सभी को जिंदा कर देता है और इसके साथ ही वो किकोरू को भी घायल कर देता है। लेकिन सही टाइम पर काफका अपने काइजू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वो न सिर्फ किकोरू की जान बचाता है बल्कि उसके साथ ही वो बड़ा सा काइजू जो कि फिर से जिंदा हो गया था, काफका उसे भी खत्म कर देता है। जिसके बाद जो भी लोग इंजर्ड होते हैं उन सभी को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और हॉस्पिटल में काफका से मिलने मीना आती है और वो किकोरू की जान बचाने के लिए काफका और रेनो दोनों को थैंक्स कहती है। अब आगे कहानी की शुरुआत होते हम देखते हैं कि काफका और रेनो दोनों एक साथ बैठे होते हैं और इस टाइम पर काफका काफी परेशान होता है और वो इसीलिए क्योंकि ये दिन इनके रिजल्ट का दिन होता है और ये दोनों बैठकर अपने रिजल्ट का ही वेट कर रहे होते हैं। अगले पल उन दोनों के पास उनका सीनियर आता है और वो उन दोनों के हाथों में उनका रिजल्ट देते हुए कहता है कि ये तुम दोनों के लिए आया है। इसके बाद ही काफका और रेनो दोनों अपने रिजल्ट को अपने सामने रखते हैं और ये फैसला करते हैं कि वो दोनों 3 की गिनती पर इसे खोलेंगे। इस टाइम पर काफका मनी मन ये सोच रहा होता है कि उसके हाथों में जो उसका रिजल्ट है वो इस बात का फैसला करेगा कि उसे मीना के साथ काइजू हंटर बनने का मौका मिलेगा या फिर नहीं। हालांकि ये सब सोचने के बाद ही वो दोनों अपने रिजल्ट को ओपन कर लेते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हमें डिफेंस फोर्सेस की बिल्डिंग दिखती है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि बिल्डिंग के अंदर कई सारे काइजू हंटर्स इकट्ठा होते हैं। सभी लोगों के साथ यहाँ पर मीना, आशिरो और किकोरू भी होती है और असल में यहाँ पर कैप्टन मीना के हाथों से सभी कैंडिडेट्स को उनका सर्टिफिकेट दिया जा रहा होता है। प्लस इसके साथ ही यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है और हमें ये बताया जाता है कि किकोरू ने सारे एग्जाम्स के अंदर टॉप किया है। यहाँ पर कैप्टन मीना सभी को सर्टिफिकेट देती है और वहाँ पर जो टोटल 27 कैंडिडेट्स इकट्ठा होते हैं वो उन सभी को काइजू हंटर बनने के लिए कांग्रेचुलेट करती है। हालांकि यहाँ पर जब कैप्टन मीना किकोरू को उसका सर्टिफिकेट दे रही होती है तब वो किकोरू से ये भी कहती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जब काइजू हंटर्स का एग्जाम चल रहा था तब उस टाइम पर उसने किसी को मरने नहीं दिया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन किकोरू जो कि कैप्टन मीना की बातें सुन रही होती है वो अपने मन में ये सोच रही होती है कि ये काम उसने नहीं बल्कि काफका ने किया था, यानी कि सबकी जान को काफका ने बचाया था, यहाँ तक कि उस काइजू को भी काफका ने हराया था। हालांकि इसके साथ ही किकोरू ये भी सोचती है कि उसे इस बारे में काफका से बात करनी होगी, साथ ही उसे ये भी जानना होगा कि आखिरकार काफका एक काइजू में कैसे ट्रांसफॉर्म हो पाता है। अगले पल हम देखते हैं कि उनके रूम का दरवाजा खुलता है और वहाँ पर काफका एंटर होता है और एंटर होते हुए वो सभी से कहता है देर आने के लिए मुझे माफ कर देना। काफका के अंदर आते ही उसे कैप्टन मीना देखती है, बट काफका को देखते ही कैप्टन मीना अपनी मेमोरीज को याद करती है और एक दिन पुरानी बात को सोचती है। कैप्टन मीना की मेमोरीज के अंदर हम ये देखते हैं कि कैंडिडेट्स को पास करने से पहले सभी काइजू हंटर्स ने एक मीटिंग करी थी और वहाँ पर इस बात का फैसला लिया गया था कि काफका हिबिनो का परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार रहा है, प्लस उसके सूट की पावर्स भी 0% रही है और इसीलिए उसे फेल किया जा रहा है। बट इसी मीटिंग में पूछा जा रहा होता है कि अगर किसी को इस फैसले पर ऑब्जेक्शन है तो वो बता सकता है। ये बात सुनते ही कैप्टन मीना ऑब्जेक्शन करने वाली होती है, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले उसका जो वाइस कैप्टन होता है यानी कि वाइस कैप्टन सोशिरो वो कहता है कि उसे यहाँ पर ऑब्जेक्शन है और वो इसीलिए क्योंकि वो ये चाहता है कि काफका को पास कर दिया जाए। असल में उसके हिसाब से काफका ने 0% एबिलिटी के साथ भी इस एग्जाम को बहुत अच्छे से किया है और इसीलिए वो ये चाहता है कि काफका को पास करके उसकी टीम में डाल दिया जाए। बट यहाँ पर इस बात के आगे सोशिरो कहता है कि मैं उसे अपनी टीम के कॉमेडी सेक्शन में रखूंगा और यहाँ से ये बात साफ हो जाती है कि सोशिरो काफका को सिर्फ मजाक के लिए रख रहा है, क्योंकि वो ये चाहता है कि काफका के रहने से उसे मजा आए। इसके बाद ही कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे काफका रूम के अंदर आया था वैसे मीना और काफका दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और बहुत टाइम बाद एक दूसरे के आमने सामने आने की वजह से वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। बट फिर इसके बाद ही दूसरे सीनियर्स के द्वारा सभी कैंडिडेट्स को बिठा दिया जाता है और कैप्टन मीना से कहा जाता है कि वो सभी को मोटिवेट करें। इसके लिए कैप्टन मीना स्टेज पर आती है और सभी से कहती है कि उनके आसपास काइजू की संख्या बढ़ती जा रही है और हर साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा काइजू देखे जाते हैं और इसीलिए वो सभी जिस जॉब के अंदर आए हैं यानी कि काइजू हंटर की जॉब में, उस जॉब में उनकी जान की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि कुछ लोग अपने पहले मिशन पर ही मारे जाएं, लेकिन हालात चाहे जो भी हो मैं ये कसम खाती हूँ कि मैं हर लड़ाई में आपकी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। कैप्टन मीना की इन बातों को सुनकर काफका चिल्लाते हुए बोलता है मैं पूरी तरह से तुम्हारा साथ दूंगा मीना। लेकिन जैसे ही काफका ये बात बोलता है वैसे ही सारे लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं और कैप्टन मीना काफका से कहती है कि एक सीनियर की डिसरिस्पेक्ट करने की वजह से और यूं इस तरह बीच में बोलने की वजह से उसे 100 पुशअप्स की सजा दी जाती है। हालांकि ये बात सुनकर काफका अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, बट यहीं पर हम देखते हैं कि वाइस कैप्टन सोशिरो बहुत हंसता है और उसे काफका की इस वाली हरकत पे बहुत हंसी आती है। इसके आगे हम ये देखते हैं कि काफका अपनी पनिशमेंट को पूरा करने के लिए 100 पुशअप मार रहा होता है, बट तभी उसके पास वाइस कैप्टन सोशिरो आता है और वो काफका को
देखते हुए अपने मन में कहता है कि तुम बहुत कमाल के हो, तुम्हारे अंदर 0% कैपेबिलिटीज है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम काइजू हंटर वाले एग्जाम के अंदर जिंदा रहे और किसी भी काइजू के हाथों मारे नहीं गए। अब यहाँ पर वाइस कैप्टन सोशिरो को काफका के ऊपर शक हो चुका है और वैसे तो वो सबके सामने यूं दिखा रहा है कि वो काफका को सिर्फ मजाक के लिए रख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं काफका को अपने साथ रखने का उसका ये भी इंटेंशन है कि वो काफका के बारे में डिटेल से जानना चाहता है। अगले सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि जो कैंडिडेट्स नए नए काइजू हंटर्स बने होते हैं वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं रेनो इचिकावा को, जिसने ट्रेनिंग कर करके अपनी रिलीज फोर्स को 18% तक बढ़ा लिया होता है। प्लस इसके साथ ही यहाँ पर इहारू भी होता है जिसकी रिलीज फोर्स 20% हो गई होती है। बट फिर अगले पल हम किकोरू को देखते हैं जिसकी रिलीज फोर्स 55% हो चुकी होती है। यहाँ पर इसी तरह से बाकी के काइजू हंटर्स भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो सब भी अपनी अपनी परफॉर्मेंस को सुधार रहे होते हैं। यहाँ पर सभी हंटर्स काफी मेहनत कर रहे होते हैं और उनके अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रही होती है। लेकिन फिर इसके बाद ही हम काफका को देखते हैं जिसकी रिलीज फोर्स अब 1% हो गई होती है और इसे देखते ही काफका जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि फाइनली अब उसने ये कर ही दिया। ये देखकर किकोरू उसके पास आती है और काफका को देखने लगती है, जिसके बाद काफका किकोरू से कहता है कि उसने अपनी रिलीज फोर्स को 1% कर लिया है। हालांकि काफका यहाँ पर काफी खुश होता है, बट अगले पल काफका के पास रेनो आता है और रेनो काफका से कहता है कि अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो ये डिफेंस फोर्स वाले उसे 3 महीने में निकाल देंगे, क्योंकि इतनी छोटी इंप्रूवमेंट कुछ भी नहीं है। हालांकि काफका यहाँ पर काफी खुश होता है, लेकिन अगले पल उसके पास वाइस कैप्टन सोशिरो आता है और वो काफका से कहता है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा और उसने अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई तो उसे 3 महीने में निकाल दिया जाएगा। लेकिन जैसी वो ये बात बोलता है वैसे काफका के छक्के छुड़ जाते हैं। इसके आगे सीन शिफ्ट होता है और हम काफका और उसके साथियों को बाथ टब के पास देखते हैं। यहाँ बाथिंग एरिया में काफका नहा रहा होता है, लेकिन यहीं पर उसके पास एक काफका और इहारू भी होते हैं। यहाँ पर इहारू रेनो को दिखा रहा होता है कि उसके मसल्स उससे ज्यादा हैं और इसी बात पर वो रेनो से बहस कर रहा होता है। बट अगले पल काफका उन दोनों को चुप रहने के लिए कहता है और पानी से बाहर निकलता है। बट जैसे वो बाहर निकलता है वैसे वो दोनों ये देखते हैं कि काफका के मसल्स काफी अच्छे हैं। काफका के मसल्स देखकर इहारू शॉक हो जाता है, बट अगले पल जैसे वो काफका का पेट देखता है वैसे उसे हंसी आ जाती है, क्योंकि काफका एक तोंदू होता है। हालांकि इन सारे हंसी मजाक के बाद वो सभी पानी में नहाने लगते हैं और फिर वो सब आपस में ये बात करते हैं कि आखिर उन सभी को काइजू हंटर बनने के लिए किस बात ने इंस्पायर किया। यहाँ पर आओई और इहारू कहते हैं कि उन दोनों को कैप्टन मीना से मोटिवेशन मिला है, बट यहीं पर ही काफका उन सभी को ये बता देता है कि असल में कैप्टन मीना उसके बचपन की दोस्त है। जो बात सुनकर रेनो को छोड़कर बाकी सभी शॉक हो जाते हैं। हालांकि जब बाकी लोग कैप्टन मीना के बारे में सुनते हैं तब वो सभी काफका से कहते हैं कि वो मीना के बारे में उसे सब कुछ बताएं, जिस पर काफका भी उन सभी को अपनी सारी स्टोरी बताता है। इसके बाद ही हमें उन सभी की सोने की जगह दिखती है जहाँ पर सभी लोग सो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि काफका का बेड खाली होता है, क्योंकि काफका इस टाइम पर स्टडी कर रहा होता है और काइजूस के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा होता है। यहाँ पर काफका पढ़ते पढ़ते सोच रहा होता है कि वाइस कैप्टन ने उससे कहा था कि अगर वो इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाएगा तो उसे सिर्फ 3 महीने में निकाल दिया जाएगा। हालांकि अगले पल वहाँ पर वाइस कैप्टन सोशिरो आ जाता है, जो कि काफका से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर काफका उसे बताता है कि वो बाहर नहीं होना चाहता है और इसीलिए वो यहाँ पर स्टडी कर रहा है। लेकिन इसके बाद ही सोशिरो काफका से कहता है कि क्या वो यहाँ पर कैप्टन मीना के लिए आया है, जिस पर पहले तो काफका शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो सोशिरो से पूछता है कि आखिर उसे इस बारे में कैसे पता है, जिस पर वाइस कैप्टन सोशिरो काफका से कहता है कि जब वो बाथरूम में कैप्टन मीना के बारे में सभी दोस्तों को बता रहा था तब उसने उसकी बातें सुन ली थी। हालांकि वाइस कैप्टन सोशिरो को ऐसा लगता है कि काफका यहाँ पर उसकी जगह छीनने आया है और इसीलिए वो काफका से थोड़ा रूडली बिहेव करता है और वो काफका से कहता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले उसे वो अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं लेने देगा और फिर ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले पल हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एक सायरन बजने लगता है और ये सायरन बेसिकली काइजू अलर्ट होता है, मतलब कि आसपास किसी काइजू को देखा गया है। सायरन की आवाज सुनते ही सोशिरो कहता है, लो काफका तुम्हारा पहला मिशन आ गया है, तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। इधर दूसरी साइड भी बाकी सारे लोग सायरन की आवाज से जाग जाते हैं और इसीलिए अगले पल हम ये देखते हैं कि वाइस कैप्टन सोशिरो, काफका और बाकी सारे लोग पूरी तरह से तैयार होकर काइजू से लड़ने निकल जाते हैं। इसके साथ ही हमें रोड का नजारा दिखता है जहाँ रोड पर कई सारे ट्रक्स चल रहे होते हैं और इन सभी ट्रक्स के अंदर काइजू हंटर्स होते हैं। यहाँ काफका वाली गाड़ी के अंदर हम ये देखते हैं कि काफका और किकोरू आमने सामने होते हैं और इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और फिर इसीलिए अगले पल हमें इनका फ्लैशबैक दिखता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि काफका, रेनो और किकोरू तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर काफका किकोरू को अपने बारे में बताता है कि किस तरह से एक छोटा सा काइजू उसके मुंह में आ गया और फिर उसके बाद वो काइजू बन गया। यहाँ पर काफका किकोरू को सब कुछ बताने के बाद उससे कहता है कि उसे लगता है कि उसे इस बारे में डिफेंस फोर्सेस को बता देना चाहिए, बट ये सुनकर किकोरू से मना करती है और वो काफका से कहती है कि अगर उसने इस बारे में किसी को भी बताया, स्पेशली डिफेंस फोर्सेस को, तो या तो वो उसे खत्म कर देंगे या फिर वो उसे जिंदा रखकर उस पर बहुत सा एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसीलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके काइजू हंटर बनने का सपना टूट जाएगा। ये बात सुनकर काफका डर जाता है और इसीलिए वो रोने और चिल्लाने लगता है और वो किकोरू से कहता है कि वो प्लीज इस बारे में किसी को न बताएं, वो इस बात को एक सीक्रेट ही रखें। काफका की इस बात को सुनकर किकोरू से कहती है कि काफका ने उसकी जान बचाई थी और इसीलिए वो इस बात को सीक्रेट रखेगी, लेकिन हाँ इन फ्यूचर अगर उसे कभी भी ऐसा लगेगा कि काफका की वजह से किसी की भी जान को खतरा है तो वो काफका को मार देगी। जो बात सुनकर काफका भी एग्री कर जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर काफका और बाकी सारे लोग काइजू के पास पहुंच जाते हैं। काइजू मॉन्स्टर के सामने आकर वाइस कैप्टन सोशिरो अपनी पूरी टीम को तैयार करता है। असल में इन सबके सामने जो बड़ा सा काइजू होता है उसके अंदर से कई सारे छोटे छोटे काइजू निकल रहे होते हैं और इसीलिए वाइस कैप्टन सोशिरो अपनी टीम से कहता है कि उन सभी का काम है इन सारे छोटे छोटे काइजूस को मारना, क्योंकि जो बड़ा वाला काइजू है उसे कैप्टन मीना खुद ही निपटा देगी। इसके बाद वाइस कैप्टन सोशिरो सभी को काम पर भेजता है एंड वो जाने से पहले सभी से कहता है कि अपना अपना बेस्ट करना। अपने मिशन को स्टार्ट करने से पहले रेनो काफका से कहता है कि यही उसका मौका है, यहाँ पर उसे कुछ करके दिखाना होगा। रेनो की इस बात को सुनकर काफका भी अपने मन में सोचता है कि उसे इस बार कुछ करना ही होगा, क्योंकि अगर उसने कुछ भी नहीं
नहीं किया तो उसे बहुत ही जल्द डिफेंस फोर्सेस से निकाल दिया जाएगा और फिर उसके बाद वो कभी भी काइजू हंटर नहीं बन पाएगा। और फिर इसके बाद ही वो सारे के सारे काइजू हंटर्स मॉन्स्टर्स को मारने के लिए निकल जाते हैं। इधर काफका अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके मॉन्स्टर पर अटैक करने जाता है और यहाँ पर काफका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे वो मॉन्स्टर पर हमला करता है वैसे उसके कुछ करने से पहले ही मॉन्स्टर उसे उठा के दूर फेंक देता है, जिस वजह से काफका सीधा एक दीवार में जाकर घुसता है। और जैसे किकोरू ये देखती है वैसे वो काफका के ऊपर बहुत चिल्लाती है। इधर बाकी के काइजू हंटर्स में से 2 काइजू हंटर आपस में बोलते हैं कि हम लोगों को नहीं पता है कि इस मॉन्स्टर के वीक पॉइंट्स कहाँ पर हैं, इसीलिए जब तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तब तक हमें अटैक नहीं करना चाहिए। बट फिर तभी उन दोनों को आवाज आती है और वो आवाज किकोरू की होती है, जो कि उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों बहुत गलत हो। और फिर ये बोलते किकोरू सीधा उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे मार देती है। और किकोरू उन दोनों से कहती है कि मॉन्स्टर के जिस भी हिस्से पर हमला करना सही लगे वहाँ पर हमला करो और बस मॉन्स्टर्स को खत्म करो। किकोरू की ऐसी स्किल्स को देखकर बाकी के काइजू हंटर्स भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किकोरू उन सब में से काफी बेहतर थी। यहाँ से थोड़ी दूरी पर जो काफका होता है वो भी किकोरू को देखकर नाइस कहता है, बट वो इस टाइम पर दीवार के मलबे के नीचे दबा होता है। इधर इसके आगे हम ये देखते हैं कि बाकी के काइजू हंटर्स भी काफी अच्छा कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यारू ने भी एक मॉन्स्टर मार दिया है। हालांकि वो खुद को देखकर काफी खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर रेनो के ऊपर पड़ती है और वो ये देखता है कि रेनो ने भी एक दूसरे मॉन्स्टर को फ्रीज कर दिया है। अब रेनो ने मॉन्स्टर को फ्रीज कैसे किया आप उस बारे में जान लीजिए। असल में काइजू हंटर्स को 2 तरह की बुलेट्स दी जाती है, जिन बुलेट्स को वो अपनी गन से यूज करते हैं। और जो ये 2 प्रकार की बुलेट्स होती है उनमें से एक बुलेट से तो फायरिंग होती है, इसलिए वो बुलेट जैसी मॉन्स्टर को लगती है वैसी ब्लास्ट हो जाता है और वो मॉन्स्टर फटकर मर जाता है। लेकिन जो दूसरा बुलेट होता है वो फ्रीजिंग बुलेट होता है, इसलिए जैसे ही वो वाली बुलेट किसी मॉन्स्टर को लगती है वैसे वो मॉन्स्टर फ्रीज होकर ढेर हो जाता है और फिर उस मॉन्स्टर की बॉडी मूव नहीं कर पाती। जिसके बाद काइजू हंटर्स बड़े आराम से या तो मॉन्स्टर को कैप्चर कर लेते हैं या फिर उसे मार देते हैं। इसके बाद ही दूसरी साइड हम काफका को देखते हैं, जो कि दूसरों की परफॉर्मेंस को देखकर खुद को कोस रहा होता है और वो खुद के चेहरों पर चाटे भी मार रहा होता है। और फिर तभी वो सोचता है कि उसे भी कुछ करना होगा वरना उसे बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद ही काफका अपने पास के एक मॉन्स्टर के पास जाता है और फिर वो अपने चाकू निकालता है और उस मॉन्स्टर की बॉडी को चीर फाड़ देता है। और अब क्योंकि काफका को मॉन्स्टर्स के बारे में काफी कुछ पता होता है, इसीलिए वो जल्दी से उसके वीक पॉइंट को ढूंढ लेता है और फिर वो वाइस कैप्टन सोशिरो को इन्फॉर्म करके कहता है कि उसने मॉन्स्टर के वीक पॉइंट को ढूंढ लिया है। ये बात सुनकर वाइस कैप्टन काफी खुश होता है और इसीलिए वो इस बारे में काफका के साथ साथ बाकी और लोगों को भी बताता है एंड वो वीक पॉइंट के बारे में सबको अलर्ट कर देता है। ये देखकर काफका को बहुत खुशी होती है और वो मनी मनी सोचता है कि उसने इन सभी काइजू के वीक पॉइंट को ढूंढ लिया और अब इसीलिए इस वाले इन्फॉर्मेशन के साथ ही बाकी के काइजू हंटर्स मॉन्स्टर को आराम से मार पाएंगे, जिसका मतलब वो डिफेंस फोर्सेस के काम आया है। और ये बात सोचकर ही काफका को काफी खुशी होती है। हालांकि इसके बाद ही वहाँ पर कैप्टन मीना भी आ जाती है और कैप्टन मीना के हाथों में एक बहुत बड़ी गन होती है और कैप्टन मीना उस गन से सीधा मेन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है। जिसके बाद जैसे अटैक होता है वैसे उस मॉन्स्टर के आसपास एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उससे वो मेन काइजू मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। हालांकि जैसे कैप्टन मीना इस बड़े से मेन मॉन्स्टर को मारती है वैसे ही काफका और उसकी पूरी टीम का ये पहला मिशन पूरा हो जाता है और उन सभी ने इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा किया होता है। वैसे दोस्तों काफका का पहला मिशन तो पूरा हो गया है और इन सबने इसे बिना किसी कैजुअलिटी के पूरा किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि असल मायनों में ये मिशन पूरा नहीं हुआ है और वो इसीलिए क्योंकि अब यहाँ के जो आगे के चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स की स्टोरी में यहाँ पर अब काइजू नंबर 9 आने वाला है और अब इस बार जब उसकी एंट्री होगी तो वो लिटरली कत्लेआम मचाने वाला है। प्लस इसके साथ ही अब आगे आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में काइजू नंबर 9 है कौन। सो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी काइजू नंबर 8 के मांगा की अगली वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि आप सबको अगली वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। सो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो की स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।